जो विश्व का सबसे बड़ा सेनापति कहा जाता है, वो भी अपने लाइफ में युद्ध हारा था, लेकिन बाजीराव अपने लाइफ में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। 40 की आयु में 41 लड़ाइयां जीती, उसमें से 20 लड़ाइयां ऐसी थी जिसमें तलवार के मूठ को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसे वीर आज जिस भूमि से पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की यह भूमि, हमारे यहां तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से कोई ना कोई योद्धा निकलकर हिंदुस्तान से अटक से कटक तक नहीं गया हो। सोचिए कि उस समय का हमारा पॉपुलेशन कितना था और हम कितने बड़े क्षेत्र पर युद्ध करते थे। इसलिए यहां बैठा हुआ, पुलिस में हो, मीडिया में हो, दूर वहां से देखने वाला हो या मेरे सामने बैठे हो, हमारा कोई ना कोई पुरखा, कोई ना कोई पूर्वज हिंदू धर्म के लिए कभी ना कभी बलिदान हुआ है और इसका हमें गर्व है। और इसलिए महाराष्ट्र कर सकता है। मैं भी जब पूरे भारत में दहाड़ लगाने जाता हूं तो लोग कहते हैं कि यह शिवाजी का मावड़ा है, शिवाजी महाराज का सैनिक है। और इसलिए आज हिंदुस्तान में जो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता, वो सुरेश चौहान के करता है। और इसलिए परभनी आने की बात जब शंकर नाना ने कही तो मेरे लिए इतना लंबा प्रवास अब अभ्यास नहीं रहा। पास में कोई एयरपोर्ट नहीं। सुबह हेलीकॉप्टर से आने का तय किया तो पायलट ने बताया कि सर बारिश की संभावना है, रिस्क नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पर परभनी जाना है। तो कल 9 घंटे की यात्रा करके परभनी में पहुंचा हूं, 9 घंटे की, केवल इसलिए कि यहां तक जाए और अपनी बात को कहे। तो मैं क्या बात कहना चाहता हूं? पहले तो यह बात कहना चाहता हूं कि आज परभनी के इस सभा से मैं एक ऐतिहासिक बात करने जा रहा हूं। वो किसी जिला के सभा में अभी तक नहीं हुई है। यही लिखा जाएगा कि पेशवा बाजीराव जी के जयंती पर और वसंतराव नाइक जी के पुण्यतिथि पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आयोजित सभा में बांग्लादेश का विभाजन करके हिंदू देश बनाने की मांग की गई। कौन कौन मेरे मांग से सहमत है? हाथ उठाइए। बांग्लादेश का विभाजन करके, आप भी उठा सकते हो भाई, बिल्डिंग पे काम करने वाले मोबाइल से वीडियो बना रहे हो, बताओ, हाथ ऊपर करो। हाँ देखो, उसने भी किया। तो हाथ नीचे करिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? ऐसा संभव है क्या? तो हिंदुस्तान का विभाजन किस आधार पे हुआ था? यह कहते हुए हुआ था कि भारत का मुसलमान हिंदू के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए उसको मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दो। तो मैं परवरी के इस भूमि से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश का हिंदू भी बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए उसको हिंदुस्तान, हिंदू देश दे दो। आप कहेंगे कि कैसे देंगे? अरे भाई, जो बांग्लादेश दिया ये तो पाकिस्तान था ना, हमारा ही हिस्सा था, पूर्व हिंदुस्तान था। जब पूर्व हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश पाकिस्तान को दिया, बाद में बांग्लादेश हमने ही बना दिया। तो अगर इस्लाम के नाम पर देव भूमि में हिंदुओं को लेकर गए, बांग्लादेश भाषा के नाम पर बना आंदोलन था, तो क्या बांग्लादेशियों को, हिंदुओं को यहां लेने की जरूरत जो यहां पर अभी मांग की गई दोनों महाराज जी द्वारा, वो तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारी भूमि बांग्लादेशियों को फ्री में नहीं देंगे। और इसलिए बांग्लादेश का विभाजन करके उसके अंदर हिंदू देश बन सकता है।